अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का मैं आपको लेक्चर दूंगी और इसमें मैं आपको आज कंटिन्यू करते हूँ जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में एंड किया था बिज़नेस की डेफिनेशंस के ऊपर। तो आज मैं आपको इसी के आगे लेक्चर दूंगी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस, यानी कि बिज़नेस की खसूसियात के बारे में। ठीक है, इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ करैक्टरिस्टिक्स हैं, लाइक वाइज गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट मोटिव, कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, एलिमेंट ऑफ रिस्क, मैनेजमेंट एटसेट्रा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट लेती हूँ गुड्स एंड सर्विसेज से। अब आप देखें गुड्स एंड सर्विसेज पे कोई भी बिज़नेस हो, ठीक है, वो बिज़नेस तब शुरू होता है जब बिज़नेस में क्या होगा, देखें, या तो गुड्स होंगे या तो सर्विसेज होंगी। ठीक है, इन दो चीज़ों के बगैर बिज़नेस नहीं होगा। तो फिर फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, या तो फैक्ट्रीज़ में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में प्रोवाइड होती हैं, दोनों चीज़ें प्रोवाइड होंगी। बैंक में सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी, इसमें भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। डॉक्टर क्लिनिक्स जो हॉस्पिटल्स होती हैं, इसमें भी सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। जनरल स्टोर, इसमें गुड्स प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज में आ जाएंगे। प्रॉफिट मोटिव, अब देखिए, बिजनेस इज़ नॉट द चैरिटी। ठीक है, बिजनेस चैरिटी नहीं है। अगर हम बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो इट्स ऑब्वियस कि हम वापस लेंगे भी इन अ प्रॉफिट सेंस। ठीक है, प्रॉफिट की सूरत में हम वापस भी लेंगे। तो ये हमारा प्रॉफिट मोटिव में आ जाएगा कि अगर हम, मतलब, इट डजेंट मैटर कि हम 1 रुपीज़ ही अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट में आएगा हमारे। तो हम लोग जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना एक्सपेंड करेंगे, जितनी मैनेजमेंट इसकी अच्छी होगी, तो प्रॉफिट भी उतना ही अच्छा हमारे पास आएगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ रिस्क, जहाँ प्रॉफिट होगा वहाँ लॉस भी होगा। ठीक है, ये तो बात सबको पता है। तो अब आप देखें, नो डाउट बिजनेस इज स्टार्टेड विद द व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, इट्स क्लियर, वेरी क्लियर कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए ही बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे जाके ऐसे सिचुएशंस भी आती हैं, लाइक चेंज ऑफ टेस्ट, फैशन, डिमांड। ठीक है, इन चीज़ों में अगर हम कॉम्प्रोमाइज़ अगर नहीं हो सकता, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, तो इन चीज़ों में आके ना लॉस होने लग जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एग्जांपल लें तो विंटर क्लॉथ एक स्टोर है। ठीक है, तो उस पर सिर्फ स्वेटर्स और जैकेट्स और शूज़, लाइक ये खाली चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, शॉल्स। तो अगर ये आप देखें, ये एक शॉप है, इस पे समर में आप खुद बताएं, समर में इसमें क्या प्रॉफिट होगा? नो, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, नथिंग प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं होगा इसमें। समर में कुछ अर्निंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ठीक है, अब आप देखें, वो विंटर क्लॉथ में समर में कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जब समर में कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो क्या होगा? चेंज इन फैशन, चेंज इन डिमांड, चेंज। ठीक है, अब यही देखें तो ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ रिस्क में आता है। अब आप देखें, नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट बेसिकली ना, मैनेजमेंट इज़ अ बैकबोन ऑफ बिजनेस। ठीक है, एवरी बिजनेस irrespective of its size and nature has management to manage and control the various factors of production। देखें, मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी ना, तो ना प्रॉफिट अर्न होगा, ना बिजनेस एक्सपेंड होगा। मैनेजमेंट एक अच्छी होगी ना, तो ही प्रॉफिट भी अर्न होगा, तो ही बिजनेस एक्सपेंड होगा, तो ही शेयर होल्डर्स आएंगे, तो ही क्वालिटी अच्छी होगी। मतलब एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन मैनेजमेंट। लाइक अब आप ये देख सकते हैं, ये जो फ्लो चार्ट एक बना हुआ है ना, इसमें देखें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये जो मैनेजमेंट है सेंटर में, और उसके सराउंडिंग्स में प्रॉफिट है, कैपिटल, लेबर, मटेरियल, मशीनरी, क्वालिटी, प्रोडक्शन, मतलब ऑल इज सराउंडिंग नियर मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छी नहीं होगी तो इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं। देखें, एक मैनेजर है, ठीक है, सारे डिसीजंस मैनेजर करेगा। जब सारे डिसीजंस गलत होंगे तो आगे का निज़ाम कैसे सही चल सकेगा? ठीक है, जब मैनेजर अगर सही डिसीजन लेगा, मैनेजमेंट सही होगी, तो आगे की भी सारी चीज़ें सही होगी। तभी मैनेजमेंट को बैकबोन कहा हुआ है। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आता है। ठीक है, मैनेजमेंट को बैकबोन बिजनेस है। ठीक है, तो ये ना एमसीक्यूज़ में भी आता है। अब हम चलते हैं कैपिटल के ऊपर। कैपिटल सरमाया, बेसिकली सरमाया। देखें, कोई भी बिज़नेस, छोटा से छोटा बिज़नेस हो,
छोटे से छोटा बिज़नेस हो, वो कैपिटल के बगैर स्टार्ट नहीं होता। बेशक कैपिटल थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन कैपिटल के बगैर बिज़नेस स्टार्ट नहीं होता। आप जितना कैपिटल डालेंगे उतना बिज़नेस इन्वेस्ट होगा, उतना बिज़नेस एक्सपेंड होगा और बिज़नेस अच्छा चलेगा। ठीक है, वो कहते हैं ना जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा, ये वो हिसाब है बिज़नेस का। अब अगला देखें, एम्प्लॉयमेंट। अब बिज़नेस सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है। अगर बिज़नेस आपने करना है ना, तो बिज़नेस में जॉबलेस लोगों को भी जॉब मिलती है। ठीक है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, जहाँ पे देखें बाहर, जहाँ पे हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर तो कोई बिज़नेस में छोटा से छोटा बिज़नेस आप ले लें, ठीक है, कोई जनरल शॉप स्टोर ही अगर आप ले लें, तो उसमें भी एक सेल्समैन देखें जो होंगे, वो एम्प्लॉयमेंट ही है ना एक, तो वो भी देखें जॉबलेस लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो ये एक करेक्टरिस्टिक है कि अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की तरफ आना। रेगुलर ट्रांजैक्शन, देखें बिज़नेस जो है ना, वो पैसों के बगैर अगर आप कुछ कर रहे हैं ना, ट्रांजैक्शन अगर कोई लेन देन कर रहे हैं पैसों के बगैर, तो वो बिज़नेस नहीं है। पहली बात ये, ठीक है, नो बिज़नेस इज कॉल्ड बिज़नेस इफ़ देयर इज़ नो मनी इन इट। ठीक है, अ बिज़नेस इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ डीलिंग, अ सिंगल ट्रांजैक्शन कैन नॉट कॉल्ड बी बिज़नेस। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बिज़नेस नहीं कहलाती। Understand, for example, if a student sell his book to his shopkeeper to a student, it is not a business. On the other hand, if he regularly purchases and sells book in his spare time, then it will consider as his business. देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है। अगर एक स्टूडेंट जो है, ठीक है, वो बुक सेल कर रहा है, सिर्फ एक दिन उसने अपनी बुक सेल की है किसी भी एक टीचर को या किसी भी अगले बंदे को, तो ये सिर्फ एक दिन की है, ठीक है, पैसों के खरीद बेची हैं, तो वो बिज़नेस नहीं है। लेकिन अगर वो रोज़ अपने पार्ट टाइम में ये काम करेगा तो ये बिज़नेस होगा। ठीक है, अब देखें क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बेसिकली क्या होता है? यूटिलिटी हमारी ज़रूरियात, और एक ये इकोनॉमिक टर्म है। पहली बात ये कि ये इकोनॉमिक टर्म है। ठीक है, यूटिलिटी इज़ एन इकोनॉमिक टर्म, इट रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। ठीक है, ये एक, अब आप देखें सबसे पहली बात, अगर यूटिलिटी में ना क्या आ जाता है, हमारी जो इंसानी ज़रूरियात और इंसानी ख्वाहिशात होती है ना, उनको पूरा करने के लिए जो जद्दोजहद होती है और जो सब कुछ होता है ना, वो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखें ट्रांजैक्शन फॉर अ प्राइस। In a business, goods and services are produced or exchanged for some consideration. If there is no sale or transfer or exchange for price, it will not be a business activity. देखें अगर तो बिज़नेस है, ठीक है, कोई भी, या जनरल स्टोर है फॉर एग्जांपल, उसमें अगर आप ना, ठीक है, जनरल स्टोर है, अगर ना उसमें आप रोज़ अपने रिश्तेदार समझ के सबको ना वो चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है, अब कहीं भाई कोई बात नहीं, ये आप ये समझ के रोज़ आप चीज़ें दे रहे हैं बगैर पैसों की, तो ये बिज़नेस नहीं होगा। बिज़नेस वहाँ होता है जहाँ पैसे आ जाएं। ठीक है, या आप अपने लिए रोज़ हांडी पका रहे हैं, ठीक है, रोज़ अपने लिए आप खाना पका रहे हैं, नो, वो आप अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पका रहे हैं। ठीक है, वो आप अपनी पर्सनल कंजप्शन के लिए बना रहे हैं, ये बिज़नेस नहीं है, या किसी को कॉन्स्टिट्यूट के लिए नहीं आप बना रहे। तो अगर कोई आप ऐसा काम करें जो आप रोज़ करें और जिसमें पैसों की लेन देन हो, वो ट्रांजैक्शन फॉर अ प्राइस में आ जाता है। रीज़नेबल प्रॉफिट, देखें पहली बात ये कि ये तो सब कहते हैं, ठीक है, कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, लेकिन हद से ज़्यादा गुड़ ना डालो कि वो हद से ज़्यादा कड़वा हो जाए। ये बात भी सबसे बहुत फेमस है। तो इसी तरह ये बात ना इससे रीज़नेबल प्रॉफिट में आती है। इतनी ज़्यादा प्राइस हाई मत करें, प्राइस फेयर रखें। ठीक है, प्राइस फेयर रखें ताकि प्रॉफिट भी हमें मार्जिन पे मिले, प्रॉफिट भी हमें मैक्सिमम मिले। अगर तो आप प्राइस अपनी बहुत हाई कर लेंगे, स्टार्टिंग में ही अपनी प्राइस हाई रखेंगे और कहेंगे कि भाई हमें प्रॉफिट ज़्यादा अर्न होगा, तो ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही रहेगा, ये आगे चल के ना ख़त्म हो जाएगा। ये एक टाइम पीरियड पे आके, मैक्सिमम टाइम पीरियड की ये बात होगी और फिर आगे जाके ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर तो आप प्राइस अपनी फेयर रखेंगे, ठीक है, प्राइस अगर आप फेयर रखेंगे तो ना, अगर आप प्राइस फेयर रखेंगे तो फिर प्रॉफिट भी फेयर आएगा, आपके पास प्रॉफिट ऐसे आता रहेगा। तो फिर आपके कस्टमर जो हैं वो फिक्स्ड हो जाएंगे। ऐसे आपके कस्टमर फिक्स नहीं रहेंगे अगर आपका प्रॉफिट स्टार्ट में हाई हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, देखें
एक प्रॉपर एक बिज़नेस है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो एक्सपर्ट्स होंगे ना, तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स एक जगह बैठ के वो अपने डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करेंगे। वो जब अपने डिफरेंट आइडियाज़ शेयर करेंगे सिर्फ और सिर्फ किस लिए, बिज़नेस के प्रमोशन के लिए और वर्किंग स्मूथ करने के लिए वो अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे और उसकी मैनेजमेंट हाई अच्छी करने के लिए, ठीक है, क्यों, ताकि प्रॉफिट अर्न हो सके। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाता है। देखें, द एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एक्सचेंज देयर व्यूज़ फॉर द स्मूथ वर्किंग एंड प्रमोशन ऑफ बिजनेस। समटाइम्स द ट्रेडर एंड कस्टमर्स आल्सो शेयर देयर आइडियाज़ फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स नहीं बल्कि जो ट्रेडर और कस्टमर्स होते हैं ना, वो भी अपने आइडियाज़ देकर तो बिज़नेस की ग्रोथ को अच्छा बनाते हैं। नेक्स्ट पे देखें, क्रिएटिंग कस्टमर। देखें, प्रॉफिट्स आर नॉट क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है, और बाय द फोर्सेज ऑफ नेचर, दे अराइज फ्रॉम बिजनेसमैन एफर्ट बाय सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ कस्टमर। A businessman can earn profit only when there are enough customer to buy, pay for his goods and service. The customer is the foundation of business and keeps it in existence. देखें, प्रॉफिट जो है ना वो अल्लाह नहीं बनाता, ठीक है, या तो वो खुद ब खुद नहीं बनते, प्रॉफिट हमें बनाने पड़ते हैं। किस तरह, कस्टमर्स को ना अपने हाथ में रखना पड़ता है। किस तरह, अच्छी क्वालिटी के ज़रिए, ठीक है, क्वालिटी अच्छी, हम लोग जो चीज़ हम लोग सेल कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो चीज़ हम लोग लॉन्च करने लगे हैं वो उसका जो प्रॉपर उसकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी हों, उसका जो हम लोग प्राइस है उसकी प्राइस अच्छी हो, फेयर प्राइस हो, हमारी जो डीलिंग्स हैं कस्टमर्स के साथ हमारी डीलिंग्स अच्छी हों, ताकि हमारे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो। मैक्सिमम कस्टमर क्रिएट होंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए, इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स इजाद करना, नई नई मशीनरी, नए आइडियाज़ इजाद करना, ठीक है, सिर्फ मशीनरी इजाद करना नहीं बल्कि आइडियाज़। बिज़नेस एक ऐसी दुनिया है ना बिज़नेस की, जहाँ यूनिक से यूनिक मशीन्स और आइडियाज़ जो होते हैं ना वो एक्सपेंड कर देते हैं बिज़नेस की ग्रोथ को और बिज़नेस को, मतलब वो काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होते हैं। तो देखें, बिजनेस अंडरगोज डायनामिज्म एंड चेंज इन दीज डेज ऑफ कंपटीशन। अ बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट क्रिएट्स अ न्यू डिज़ाइन, बेटर क्वालिटी। देखिए, बिजनेस सिर्फ और सिर्फ तब सक्सेसफुल हो सकता है जब क्वालिटी बेटर हो, बल्कि बेस्ट क्वालिटी हो, इम्प्रूव टेक्निक हो, वैराइटीज़ हो, ठीक है, न्यू डिज़ाइन हो। सिर्फ पुराना घिसा पिटा अगर वही सब कुछ रहेगा तो फिर तो नहीं सब कुछ होगा ना। इनोवेशन, चीज़ें नए से नए आए तो फिर ही लोग आगे से मतलब खिंचते हैं, ठीक है, लाइक यू नो इफ़ेक्टिव हो तो फिर ही वो इफ़ेक्ट होता है। तो ये भी वही हिसाब है। अब आ जाता है सर्विसेज ऑफ मिडलमैन। मिडलमैन होता है बीच का बंदा, ठीक है, लाइक एजेंट हो गया या ट्रेडर हो गया या कोई भी। मोस्ट ऑफ द टाइम एजेंट और मिडलमैन not only help in making contact between buyer and seller but also assist for the formation of sale and purchase contract, ठीक है। देखिए, मिडल मैन की सर्विसेज क्या होती हैं, वो सिर्फ देखिए एजेंट भी होते हैं, ठीक है, एजेंट होते हैं, मोस्टली मिडल मैन जो होते हैं वो एजेंट्स होते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग और सेलिंग नहीं करते, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी बनाते हैं कभी कभार, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं ना और उसके जो वो पैसे लेते हैं, बाकायदा वो उन कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसे लेते हैं, कस्टमर लेकर आते हैं, वो उसके बाकायदा पैसे लेते हैं, तो उन पैसों का क्या कहते हैं, कमीशन। द रेम्यूनरेशन ऑफ दिस एजेंट्स इज कॉल्ड कमीशन। ये क्वेश्चन भी आएगा पीछे, ठीक है। कल्चर, अच्छा ये बात आप नोट रखें, ठीक है, बिजनेस में ना कल्चर देख के चलना चाहिए। द कल्चर एंड सिविलाइजेशन नॉट बी इग्नोर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज द कस्टमर ऑलवेज कंसिडर हिज कल्चर एंड सोशल वैल्यूज इन बिजनेस डीलिंग्स। अब आप देखें, एग्जाम्पल के तौर पर आप एक क्लॉथिंग स्टोर ओपन करें, ठीक है, हमारा कल्चर अब आपको पता है जैसे शलवार कमीज़ है, ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में रहकर क्लॉथिंग स्टोर ओपन करें और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न ड्रेसेस रखें, ठीक है, लाइक स्कर्ट्स एंड इस टाइप के ड्रेसेस रखें, तो आपको कितनी अर्निंग हो सकती है और कितना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम 20% या 30%, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कल्चर नहीं है। कल्चर, आपको ये प्रॉफिट कहाँ हो सकता है, जहाँ पे ये कल्चर होगा, तो ये काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है कल्चर का भी। तो अगर तो आप वही कल्चर के हिसाब से डीलिंग करेंगे, बिज़नेस डील करेंगे, तो ही आपको प्रॉफिट भी होगा और आपका बिज़नेस एक्सपेंड भी करेगा।
तो जी यही थी आज की आपकी बिज़नेस की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी जो मैंने आपको समझाई हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो। मैंने एग्जांपल्स के साथ आपको समझाई हैं। अगर कुछ ना समझ में आए या कोई भी आपको क्वेरी वगैरह हो तो मुझे आप बताएं, मैं आपको बताऊंगी। कमेंट करें मुझे ज़रूर। आपको आई होप पुराने लेक्चर्स भी समझ आए होंगे। मैंने जो आपको समझाया था, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अनइकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की डेफिनेशन, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिज़नेस। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस एंड क्वालिटीज़ ऑफ बिजनेसमैन। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।